नमस्कार। प्रक्षेपों के निर्माण की श्रृंखला में मैं सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रेक्षण के संदर्भ में बात कर रही हूँ। इस प्रक्षेप को समक्षेत्र पर बेलनाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। इस प्रक्षेप का निर्माण जॉन हेनरी लैम्बर्ट ने 1772 ईस्वी में किया था। इसलिए इस प्रक्षेप को लैम्बर्ट के नाम पर लैम्बर्ट प्रक्षेप भी कहा जाता है और आयताकार समक्षेत्र पर प्रक्षेप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रक्षेप में यह कल्पना की जाती है कि बेलन ग्लोब को अक्षांश भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है। इसके कारण इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर मानी जाती है। इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाएं सीधी और सरल रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। इस प्रक्षेप में जैसे ही भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम होती चली जाती है। जैसे ये है आपकी भूमध्य रेखा है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल प्रक्षेप इसलिए कहा जाता है कि चूंकि इसमें सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर होती है, तो जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की लंबाइयों में कमी होती है। इसी कारण इस प्रक्षेप का वो समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई इक्वेटर के बराबर होती है। अब हम इस एक एग्जाम्पल से इस प्रक्षेप के किस प्रकार से निर्माण करना है, ग्राफिकल मेथड से इस प्रक्षेप का निर्माण किया जाएगा। एक उदाहरण से हम इसको समझा रहे हैं। प्रिपेयर सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया पोजीशन फॉर द वर्ड व्हेन आरएफ इज 1:25 करोड़ एंड इंटरवल 30 डिग्री। विश्व के लिए एक बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप की रचना करनी है जिसकी दर्शक बिंदु 1/25 करोड़ है और इंटरवल 30 डिग्री है। तो इसका निकालने के लिए 3 स्टेप से गुजरना होगा। पहला है रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ, दूसरा लेंथ ऑफ द इक्वेटर, तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू मेरिडियंस। तो सबसे पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस का निकालने का फॉर्मूला है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। पृथ्वी का जो वास्तविक अर्धव्यास है 63 करोड़ 50 लाख है, प्रदर्शक भिन्न का हर है 25 करोड़, तो इसको डिवाइड किया तो 2.54 सेंटीमीटर आया। सेकंड स्टेप पे है लेंथ ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की लंबाई निकालनी है। भूमध्य रेखा की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है 2πr, 2 में गुणे 22/60 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू जो कैलकुलेट की अभी 2.54, इससे मल्टीप्लाई किया तो आया 15.09 सेंटीमीटर। थर्ड स्टेप में हम भूमध्य रेखा की लंबाई पर, क्योंकि इसमें सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है इसलिए डिस्टेंस जो होती है बराबर होती है देशांतर रेखाओं की, इसलिए इस दो देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस क्या है भूमध्य रेखा पर उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्योंकि कोई भी जब 180 डिग्री आपकी ये प्राइम मीडियन के 180 डिग्री ग्लोब पर वेस्ट में है और ग्लोब पर ये 180 डिग्री वेस्ट में है, ईस्ट में है, तो ये टोटल 360 देशांतर होते हैं। तो इंटरवल 2πr, इसका फॉर्मूला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 2πr इंटू इंटरवल डिवाइडेड बाई 360। तो भूमध्य रेखा की लंबाई हमने भी कैलकुलेट कर दी 15.09 2πr, इंटरवल है 30 डिग्री, इसमें 360 क्योंकि जो देशांतर होते हैं नंबर ऑफ देशांतर है लॉन्गिट्यूड्स है, इससे डिवाइड तो आया 1.2 सेंटीमीटर। अब कैसे इस प्रक्षेप का निर्माण किया जाए उसके संदर्भ में आपको बता रही हूँ। तो रेडियस निकाल लिया, लेंथ ऑफ द इक्वेटर निकाल दी, डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस निकाल दिया और इंटरवल निकाल दिया। अब रेडियस से हमें क्या करना है, वृत्त का आधा खींचना है 2.54। तो 2.54 का हमने ये रेडियस लिया, ये रेडियस लेकर 2.54 सेंटीमीटर का है। इसका वृत्त का आधा पार्ट हमने इसका खींच लिया। खींचने के बाद क्या करना है कि 30 डिग्री हमें देखना है कितने अक्षांश है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 30 के इंटरवल से बनाना है। तो कोई भी जो लैटिट्यूड्स हमारे 90 डिग्री नॉर्थ में होते हैं, 90 डिग्री साउथ में होते हैं। तो 30 डिग्री के इंटरवल 30 60 और 90 का, तो हमने 30 डिग्री का एक एंगल यहाँ बनाया, 30 डिग्री के एंगल साउथ में बनाया, 60 डिग्री के एंगल को ऊपर बनाया, 60 डिग्री के एंगल एक साउथ में बनाया। बनाने के बाद जो भूमध्य रेखा की लंबाई लेंथ ऑफ द इक्वेटर, इसको हमने इस पे सीधी रेखा खींच दी है, सीधी रेखा इस पे
स्ट्रेट 90 डिग्री का एक खींचिए इसके बाद यहाँ से 15.09 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और यहाँ से भी ये 15.09 सेंटीमीटर की यहाँ भी रेखा खींचिए 15 पॉइंट। इसके बाद यहाँ से भी 15.09 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए यहाँ से 15.09 सेंटीमीटर होगी इसके बाद इसकी भी 15.09 सेंटीमीटर रेखा खींचिए यहाँ पे भी 15.09 सेंटीमीटर की रेखा इसको भी 15.09 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए और यहाँ भी 15.09 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। इसके बाद अब ये पता लगाना है कि कितने देशांतर होंगे। जैसा कि मालूम है आपको, जैसे ग्लोब है, ग्लोब में 0 डिग्री है, 180 डिग्री वेस्ट है, 180 डिग्री ईस्ट है। तो देखना है कि कितने देशांतर होंगे 30 डिग्री के अंदर। 180 डिग्री, 150, 120, 90, 60, 30, 0, 30, 60, 90, 120, 150 और 180। ये वेस्ट हो गया, 180 डिग्री आपका ईस्ट हो गया। तो 0 डिग्री आपका सेंटर मेरिडियन हो गया, क्योंकि ये 6 ऊपर 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6। तो 13 मेरिडियंस बनाने, देशांतर रेखा बनानी है। तो इसमें 0 डिग्री आपकी जो मध्याह्न रेखा होगी इसको बिंदु रेखा दिखाएंगे। तो हमने क्या करना है कि हमें 1.2 सेंटीमीटर जो हमने दो देशांतर रेखा, क्योंकि इसमें देशांतर रेखा बराबर दूरी के अंतर पर खींची जाती है, तो हमने ये खींच लिया 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमने इसको खींच लिया, यहाँ से भी खींचा 1, ये हो गया 2, यहाँ पे भी पॉइंट इतने ही मान लिए 1 2 ऐसे करके यहाँ भी सारे पॉइंट 1.2 सेंटीमीटर। तो दोनों पॉइंट्स को मिला करके रेखा खींचिए ताकि ये सही रेखा खींचे। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। बचे हुए को इरेज कर देना है। अभी 0 डिग्री हो गया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे लिखना है 180 डिग्री वेस्ट है, ये वेस्ट करना है। फिर यहाँ 150 को देखें कंजेस्टेड हो जाएगा, 150 की जगह पे यहाँ पे 120 डिग्री लिखना है, 90। इसके बाद यहाँ 60 डिग्री, 30 और 0, फिर 30 उसके बाद फिर 60, 0 डिग्री यहाँ लिख दिया। 30 के बाद ये 60 डिग्री, 60 और 90, ये 120 डिग्री हो गया, ये 150 हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। इसको इरेज करना है, क्योंकि लेकिन इससे इरेजर से करेंगे तो पूरा इरेज हो जाएगा। तो हमने इसको सीधा बना दिया। अब 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो गई, 30 डिग्री ये हो गई, 60 डिग्री यहाँ लिखा और 90 डिग्री यहाँ लिखा, ये नॉर्थ हो गया। ये 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये आपका साउथ हो गया, और यहाँ पे ईस्ट हो गया, ये आपके देशांतर हो गया। इस तरह से ये प्रक्षेप बन गया। यहाँ पे RF लिखना है, RF आपके 1:25 करोड़, तो 25 करोड़ लिख दिया। यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिख कर लिख दिया, पोजीशन लिखना है। अब इसकी विशेषताओं पे ध्यान दें। इसकी सभी जो अक्षांश रेखाएं होती है भूमध्य रेखा के बराबर होती है, तो भूमध्य रेखा के बराबर सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इसकी जो देशांतर रेखाएं भी सीधी और सरल रेखाएं होती हैं,
और इनकी बीच की दूरी बराबर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ को जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, क्योंकि देखा जैसे इसके बीच में दूरी ज़्यादा है 30 डिग्री, 60 to 90 डिग्री की दूरी आपकी कम है। तो अक्षांश और देशांतर रेखा सीधी और सरल रेखाएं होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी कम होती जाती है। जबकि देशांतर रेखाएं भी सीधी और सरल रेखाएं होती हैं, लेकिन इनकी बीच की दूरी समान होती है। इस प्रक्षेप में जिस अनुपात में अक्षांश रेखाओं की वृद्धि होती है उसी अनुपात में देशांतर रेखाओं की भी दूरी कम कमी होती जाती है। इसके कारण इस प्रक्षेप को समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप कहा जाता है। इस प्रक्षेप में क्षेत्रफल तो शुद्ध रहता है, लेकिन इसकी आकृति होती है वो विकृत होती चली जाती है। इस प्रक्षेप में जो लो लैटिट्यूड्स के जो एरिया होते हैं उनकी फसलें जैसे चावल है, गन्ना है, रबर है, कहवा है, उसका उत्पादन वितरण दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। और जैसे जैसे हाई लैटिट्यूड्स के क्षेत्र वहाँ पे इसकी आकृति विकृत होती जाती है, इसलिए निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की फसलों का वितरण दिखाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। अगर किसी महाद्वीप का मैप बनाना है तो अफ्रीका का मैप इसमें बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि अफ्रीका 0 डिग्री ग्रीन रेखा अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है। तो अफ्रीका का मैप बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।